हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? मेरे ख्याल से आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोगों दुआ से मैं भी अच्छी हूँ। तो देखना एक फिर नए ब्लॉग के साथ तो जा रहेंगे हम और भाभी बाहर घूमने के लिए। क्या करने जा रहे हैं क्या नहीं आप लोगों को दिखाएंगे। तो चलते हैं। आज तो देखना सूरज देवता सुबह सुबह निकला है। आज बहुत तेज़ी से धूप है। देखना ये है भाभी का वैसी ऐसी मदद यहाँ का बैकग्राउंड दिखा रहेंगे। तो देखना इन पे नीलम, प्रशांत, प्रियंका सब लोग रील्स बना रहे हैं। बकरा बकरी ये बकरियां हैं। देखना ये छोटा सा बच्चा कितना अच्छा लग रहा है बकरी का। इतना प्यारा प्यारा बच्चा लग रहा है। देखो भाभी हम लोग जा रहेंगे खेतों से। ये अमरूद का पेड़ और पपीते के पौधे वगैरह खड़े हुए हैं। ये कंडे पथ रहे हैं, मेरे यहाँ से पत्ते हैं कंडे और भाभी के साथ में आए हैं। भाभी कंडे पाथ रही हैं। तो देखना फ्रेंड, मुझे तो कंडे पाथने आते नहीं है मगर सीखेंगे ज़रूर। यहाँ पे कंडे पत्ते हैं। देखो भाभी पाथना आता है तो भाभी को सब सीखती भाभी। मुझे नहीं पाथना आता, मैं उठा के नहीं रख पाता हूँ। तो ऐसे ठौरे के ऊपर यहाँ पाथ दी है। चलो तो कंडे जरा ही नहीं है। कंडा पाथ ले हम लोग घर जान लगे। लल्ला है क्या नाम है तुम्हारा बताइए। तो फ्रेंड हम 24 जनवरी को अपने मायके में रहने के लिए आए गए हैं हम दोनों लोग। मेरी माँ बुजुर्ग हैं। मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे, हो गए 4-5 साल हो गई हैं एक्सपायर हो गए थे। मेरे भाई छोटे छोटे पे एक्सपायर हो गए थे। मेरे 5 बहनें हैं मैं। तो मेरी मम्मी को दिक्कत होती थी मायके में, अकेली इतने बड़े मकान में अकेली रहती हैं। तो उन्हें दिक्कत परेशानी होती थी, मुझे आना पड़ता था इतनी दूर से। तो यहाँ पे मेरा 2 मंजिल मकान बना हुआ है। 2 मंजिल पे तो मेरी माँ गिर पड़ी थी, फिर 1 मंजिल पे से गिरी हुई थी। इसलिए चोटिल उनका शरीर था, चोटिल। तो दिक्कत परेशानी होती थी, वो खाना पीना नहीं बना पाते थे। तो इसलिए मुझे बेबस में आना पड़ा अपने घर वालों को छोड़कर, ससुराल वालों को। ये मकान है 2 मंजिल। इसी 2 मंजिल पे से मेरी माँ गिरी हुई थी। पे से गिरी इसलिए उनका चोटिल शरीर हो गया। फ्रेंड हम छत पर आए हुए हैं। तो आप लोगों को अपने पापा की स्थिति बताते हैं। अपने पापा मेरे कैसे एक्सपायर हुए थे। पापा थे वो सांस के मरीज थे, तो उनके गुर्दा गल गए थे। मगर उन्हें वैसी कोई शिकायत नहीं थी जो दारू वगैरह पीते। तो मेरे घर में कोई तो जब मेरे पापा की शादी हो गई तब अब आके लड़कों की टेंशन हो गई। जब लड़के नहीं हैं मेरे, 5 बेटियां हो गई। तो बेटियों की शादी की, फिर लड़कों की टेंशन लग गई है। घर बार कौन चलाएगा, कौन नहीं, दिया कौन जलाएगा कि नहीं जलाएगा, मेरा घर सुना ही पड़ा रहेगा, इसकी टेंशन बनी रही। तो इसी वजह से उन्हें दिक्कत परेशानी होती थी। तो मेरी बहनों की शादी हो गई थी, नहीं आ पाती थी। तो मैं ही अपनी साइकिल से बैठा के दवा दिलवाने के लिए ले जाते थे। हमने जब से मैं समझदार हुई हैं तब से मेरे पापा कोई काम लायक नहीं हुए रहे थे। मैं ही सब लेके जाते थे कहीं, उन्हें मन जो चाहे वो हम ला के देते थे उनको। खेत में काम नहीं हम करने देते थे, हम बहनें ही काम कर लेते थे। बहुत मेहनत की हम लोगों ने खेतों में, जो अपने ही खेतों में काम किया है। जो है मेरे 20-25 बीघा खेती, अपने खेतों में काम करते थे। मगर पापा को कभी काम नहीं करने दिए। जब से समझदार हुए, वो सांस की दिक्कत थी, सांस उखड़ जाती थी उनकी। तो फ्रेंड आप उनको अपने भाई दिखाते हैं। ये मेरे भाई है, बहुत पहले ही ख़त्म हो गए थे। तब में बहनें कोई थे ही नहीं, 5 बहनों में कोई नहीं थे। तब ये भाई थे। शुरुआत में भाई हुए थे, 3 भाई ख़त्म हो गए। इसके बाद 3 भाई हो गए हैं हम, तब 5 बहनें हैं। तब ये भाई कोई नहीं बचे। ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता हैं। बहुत पहले की फ़ोटो है ये।
जब मैं समझदार हुई थी तब की फ़ोटो आप लोगों को दिखाएंगे अभी। जब फ्रेंड मैं समझदार हुई तब से ये मेरे पापा इतने बुजुर्ग हो चुके थे, कोई काम लायक नहीं रहे थे। तभी मैं अपने पापा को कभी हमने मार्केट पैदल नहीं जाने दिया, नहीं साइकिल नहीं चला पाते थे। वो जो सांस उखड़ जाती थी, जब कोई मेहनत करते थे तभी सांस उखड़ जाती, तब मैं ही लेके जाती थी उनको मार्केट में दवा दिलवाने के लिए। पापा थे उनके मेरे लिए बहुत लंबे ख्वाब थे। जब मैं इंटर हाई स्कूल हमने पास की थी तभी नंबर देख के मेरे बहुत खुश हुए थे पापा। सब लोगों से, बहनों से यही कहती थी, मानो बाई चांस मुझे कुछ हो जाए तुम फिर सरोज को कभी बैठाना मत कर, उनको जितना पढ़ाई करना है उसको पूरी करवाना। फ्रेंड मैंने इंटर सन 16 में की थी और हाई स्कूल सन 14 में की थी और BSc की 2 साल हो चुकी थी। तो मेरे पापा हो गए थे सन 18 में ख़त्म, एक्सपायर हो चुके थे। फ्रेंड अपने भाई पिता नहीं हो तो कोई किसी का नहीं होता है, जब अपने हो तब सब होते हैं। जब अपने कोई न हो तो कोई किसी का नहीं होता है भाई पिता। जब मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे तब मैंने बहुत मेहनत की थी। 1 साल बाद शादी हुई थी मेरी। पापा एक्सपायर हो गए तब 1-1.5 साल बाद मेरी शादी हुई थी। तब मेरे खेती हमने अकेले ही, कोई आदमी नहीं मिलता था, कोई मजदूर नहीं मिलता था। तब मैं अकेले ही, बहुत लोगों ने मुझे सिखाया और अकेले ही हम खेती संभाल लेते थे मेरी माँ और मैं। भाई का बिल्कुल प्यार नहीं पापा। जब सब लोग उनको देखते हैं जब रक्षाबंधन आता है तभी याद आती है। फ्रेंड मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, मेरे पति, मेरी सास, मेरे वहाँ पे भी ससुर नहीं है। जब मेरी शादी होती थी तब मैं भी बोल देते थे मुझे, मेरे यहाँ पे पापा नहीं है। ससुराल में मेरे पापा ज़रूर मिले, वहाँ पे भी मेरे पापा नहीं मिले। जो मेरी सासू माँ वो अकेले और 4 भाई हैं, वहाँ पे मुझे बहुत प्यार मिला। तो फ्रेंड ससुराल वालों को छोड़कर इसलिए मुझे मायके आना पड़ा। ससुराल वाले, मुझे बहुत कष्ट हुआ ससुराल वालों को। जो आप लोग तो जानते ही, सुलेखा रेखा, वो मेरी जेठानी है। तो जब मेरी विदा वहाँ से होकर आई है तब सभी, मेरी मम्मी, सभी लोग, बच्चे ये इस तरह से बहुत रोने लगे। क्या करे, बेबस होती है यहाँ पे माँ, दुखी होती है, अकेली रह पर पहुँच गई तो अपने मायके में आ गए रहने के लिए। फ्रेंड आप लोगों को दिखाते हैं, ये मेरी माँ है। तो आप लोगों को अपने ब्लॉग में बताओ, पापा तो है नहीं, जो माँ है इनके मारे आए हैं। फ्रेंड यही माँ मेरी 2 मंजिल की गिरी हुई हैं, 2 मंजिल पैसे गिरी, फिर 1 मंजिल से गिरी तो चोटिल शरीर हो गया इनका। तो फ्रेंड इसलिए मुझे आना पड़ा यहाँ पे जब दिक्कत परेशानी होती है। तो फ्रेंड आज घर की खुशी में कैसे बैठे मम्मी के पास जा रहे हैंगे। तो फ्रेंड हम वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना और अगले वीडियो में बने रहना। इसलिए हम जा रहे हैं घर पे अपने ससुराल में, कल लौट कर आएंगे तो वहाँ पे आप मम्मी को दिखाएंगे, मम्मी से मिलवाएंगे। और तो बने रहना अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।